हेलो। भैया जी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। और बताइए भैया जी। कैसी नींद आई? आज तो नींद का तो पूरा धनिया बना गया। हैं? आज तो पूरा नींद टॉयलेट में कटा है भैया। आज क्या लेटरिन आई कि नहीं? पूरा लेटरिन, पूरा पानी रात भर। तो भैया पहले दस्त नहीं लग रहे थे ना, इसलिए तो ये टॉक्सिन जो है ना बॉडी में डाइवर्ट हो रहा था, कफ के रूप में निकल रहा था। हम्म। भाई डायरेक्ट निकालो और नहीं तो फिर इंटरनल पार्ट में जाएगा, फिर इनडायरेक्ट निकलेगा। हाँ हाँ है ना? हाँ। अब ये बताइए, जो दस्त लगे तो कैसा मटेरियल निकला है? चिपचिपा एकदम चिप चिप कैसा? चिप चिपचिपा चिपचिपा। तभी तो भाई यूरिन में रुकावट आ रही थी ना बार बार। पहले चिपचिपा निकला, उसके बाद पूरा पानी पानी एकदम। हाँ, वो चिपचिपा मटेरियल जो है ना भाई साहब, जब वो हम्म मलाशय में जो चिपका रहता है तो हम्म लोड बढ़ जाता मलाशय में। जब हम्म मलाशय में लोड बढ़ जाता तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो हम्म चिपक के मतलब यहाँ से दबाव पड़ता मलाशय की तरफ से। तो अच्छा। यूरिनरी ब्लैडर में बराबर यूरिन नहीं जाएगा तो भाई हाँ क्या कैसे निकलेगा? हाँ, तो है। है ना? और हम्म फिर ये जो चिपचिपापन है ये एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ था हम्म भाई, काफी समय में जमा हुआ था थोड़ा थोड़ा। और यहीं हम्म से मटेरियल जो है ना ब्लड में घुल के चला जाता कहाँ? ब्लड अंदर शरीर में। हम्म शरीर में हम्म, से जाता है किडनी में, फिर किडनी प्रोसेस करती है। किडनी पे लोड हम्म, बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। और डायरेक्ट निकल जाए तो? जैसे मान अच्छा लो है, एक निकल जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, वाटर टैंक है। वाटर वाटर टैंक में कीचड़ भरा हुआ है और अब हम्म बार बार पानी टंकी में पहुंचा रहा है। तो हम्म टंकी में पानी के साथ में कीचड़ जाएगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा घुल घुल के? जाएगा। और जब टंकी में जाएगा तो नल में भी फंसेगा, तो हम्म नल में पानी कम कम आएगा। हम्म। और फिर ज्यादा कचरा जाएगा यदि, तो फिर ओवरफ्लो होगा तो उसमें भी बहे बह के निकलेगा। हम्म। और टंकी में कचरा ना जाए उसके लिए वाटर टैंक साफ रखना जरूरी है कि बार बार टंकी साफ करना जरूरी है? नहीं, साफ रखना जरूरी है। वाटर टैंक। तो ये मान लो कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है ना वो वाटर टैंक ही है। हम्म। रात में कितने बार लेटरिन गए? अनगिनत है भैया, अब तो कितना बार बताऊँ आपको। न्यूट्रिशन लिया होगा ना पूर्ति करने के लिए। हाँ लिया हूँ ना। यदि न्यूट्रिशन नहीं होता तो एनर्जी काहे से मिलती? RG+ लिया हूँ। हाँ, हम्म, आप ये बताइए, न्यूट्रिशन नहीं होता तो एनर्जी कहाँ से मिलती? वहीं से नहीं मिलता और क्या हुई। हानि भरपूर मात्रा में लिया होगा। वीकनेस आता नहीं हाँ, जैसा तो। वीकनेस नहीं आती है। अब हम्म आपकी सही से सफाई हुई, ब्लड इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि हम्म ब्लड के साथ में टॉक्सिन अंदर जा रहा था। हम्म। बहुत बढ़िया। आज तो पेट ढीलापन आया होगा पेट में। हाँ पूरा एकदम। और सांस में जो भारीपन रहता था ना छाती वाती में, वो भी भारीपन चला जाएगा। हाँ, और तो वो तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, उल्टी हुए एकदम, थोड़ा उल्टी हुए लेकिन एकदम कड़ू कड़ू हुए उल्टी एकदम। कड़वा पित्त। पूरा एकदम कड़ू। हाँ, उसी से तो हम्म कफ बनता है भैया, हम्म जो कफ बन रहा था। हम्म। तो आपका 2 महीना तो कंप्लीट हो गया, हाँ हाँ, है ना? 17 तारीख 2 महीना, हाँ। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। आपका मेहनत की आपने तो सफलता मिली। देखो, हम्म सफलता एक दिन में नहीं मिलती है भैया, हम्म। लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मिलती है बिल्कुल। हाँ, अब आपको आज दिन में पूर्ति करना है। हाँ हाँ। ठोस चीज नहीं ले लेना, नहीं तो लेटरिन रुक जाएगी। अच्छा। आप खूब सारा फल खाओ ना, रात भर दस्त गए तो जूस पियो आप। हाँ हाँ भाई खूब सारे फल खाओ और जूस पियो, अनार का जूस, मौसमी जूस, पाइनएप्पल जूस, नारियल पानी पी लिया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नारियल पानी हो गया आपका। और पाइनएप्पल जूस पी लेना आज। हाँ हाँ पाइनएप्पल से मालूम वो निकलता है एकदम कचरा, रेसे रेसे टाइप के आंतों में से। हाँ हाँ, मैं समझ गया ना। और लेटरिन में बदबू थी। हाँ हाँ, मजबूत, हाँ हाँ। मतलब 2 महीने में पहले अब दस्त लगे आपको, बताओ। जो चिपचिपा चिपचिपा जो था ना, उसमें बदबू था। हाँ हाँ। और जो पानी जैसे था उसमें नहीं था बदबू। हाँ, तो जो चिपचिपा शुरू शुरू में आया होगा। हाँ हाँ, उसमें बदबू था। हाँ, वो मटेरियल बहुत खतरनाक होता है भैया, आंतों में चिपक जाता है। जब आंतों हम्म में चिपक जाता है तो वहां से पोषक तत्व तो बॉडी में नहीं जा पाते हैं।
और वो टॉक्सिन घुल घुल के चला जाता है हम्म। पानी के साथ में, तभी तो वो बढ़ जाता है क्रेटिनाइन, कहीं यूरिया, कहीं कुछ, कहीं पोटेशियम। अब डायरेक्ट पोटेशियम लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा। हाँ। लोग बोलते हैं पानी कैसे निकलेगा, डायलिसिस बंद करवा दोगे तो। हम्म। आप बताओ पानी कैसे निकला आपका? हम्म, निकल गया लेटरिन दस्त में। आप बोल रहे थे कि अरे यूरिन कम आ रहा है, तो यूरिन कम। हालांकि आपने मेहनत बहुत की, हम्म। आप उदाहरण बन गए हो भैया जी। हाँ, लेकिन यूरिन यूरिन ठीक से नहीं आ रहा भैया, यूरिन कहीं कहीं यूरिन दिखता है। अभी पानी पानी निकल रहा है ना डायरेक्ट में। हाँ बताइए, हाँ। जब वाटर टैंक क्लीन करोगे तब टंकी में पानी पहुंचाओगे क्या? हम्म। हम्म। नहीं पहुंचाओगे ना। भाई हम्म। क्लीनिंग के समय टंकी में पानी पहुंचाओगे तो पूरा का पूरा घुल के वहां पहुंच जाएगा ना टंकी में। हम्म। तो भैया फिर नल में पानी कैसे आएगा टंकी में नहीं पहुंचाओगे तो? हम्म। तो बॉडी में उतना ही पानी जा रहा है जितनी जरूरत है। हाँ हाँ। भाई एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है ना। एक्स्ट्रा जा रहा होता शरीर में तो ये लेटरिन के रास्ते कैसे निकल रहा है फिर इतना ज्यादा पानी? हाँ, वो तो है। अभी जो भी पानी वानी पियेंगे वो सब डायरेक्ट निकल जाएगा। भाई हम्म। धुलाई हो जाएगी हाथों की, फिर इसके बाद हम्म। में इंटरनल पार्ट में जाएगा। हम्म। भाई आपका कोई भी अंग डैमेज नहीं है। जो आ रहा हाँ है यूरिन वो जितना आ रहा है वो क्यों आ रहा है बताइए? हाँ, ये भी उतना भी क्यों आ रहा है? ये भी सोचने की बात है। हाँ हाँ। तो डायलिसिस तो करा नहीं रहे हैं भाई, कि भाई डायलिसिस में निकल रहा हो पानी। हम्म। भाई पानी तो डायरेक्ट निकल रहा है ना कहीं से। पहले टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, बुखार आया था ना। हाँ हाँ। तो टेम्परेचर बढ़ा होगा तो बाष्पीकरण हो जाता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। भाई हाँ गर्मी में अपन कूलर में पानी डालते हैं तो निकालते हैं कि उड़ जाता है? हाँ। हाँ, उड़ जाता है। तो गर्मी में उड़ जाता है, ठंड में यदि कूलर चलाएंगे तो उड़ेगा क्या? हम्म। तो आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है तो जो पानी पी रहे हैं वो बाष्पीकरण हो रहा है। अच्छा। और अभी लेटरिन में निकल रहा है, बॉडी का टेम्परेचर अब बैलेंस होता जा रहा है। तो अब ये हम्म। धुलाई होने के बाद जो पानी पिएंगे तो फिर लेटरिन में नहीं निकलेगा, कितना भी पी लेना। हम्म। गंदगी निकल के खत्म हो जाएगी, फिर नहीं आएंगे दस्त, चाहे कितना भी पानी पी लेना। हम्म। हाँ, फिर यूरिन आएगा बार बार, उल्टी भी नहीं होएगी। पानी हम्म। ज्यादा पिएंगे यूरिन आएगा बार बार, ज्यादा ज्यादा, है ना? भैया हम्म। प्राकृतिक नियम को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम्म। हाँ। और जो दवाई दवाई दिमाग में घुसाए रहते हैं ना, हम्म। और जो क्रेटिनाइन की बात करते हैं, हम्म। उनको तो भैया दवाई और क्रेटिनाइन का फोबिया होता है ना? हम्म। फोबिया जानते हैं? क्या चीज? फोबिया, फोबिया। कोबी? नहीं नहीं, नहीं जानता। अरे भैया एक बीमारी होती है, मतलब अच्छा। जो फोबिया होता है ना, उनको एक रट लग जाती, रट, हम्म। दवाई और क्रेटिनाइन की। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भैया जैसे कोरोना में फोबिया हो गया था लोगों को, कोरोना फोबिया। भाई हाँ हाँ छींक हाँ, आई, समझ गया समझ चलो भैया कोरोना हो गया। गया। सर्दी, वो जुकाम हुआ, खांसी उठी, कोरोना हो गया। बुखार आया, कोरोना हो गया। मतलब कुछ भी हुआ, कोरोना हो गया। हम्म। ऐसे ही आज पूरे हिंदुस्तान को फोबिया है कि जरा सी सूजन आई, कमजोरी आई, भूख नहीं लग रही, कोरोना हो, वो क्रिएटिनिन बढ़ गया, किडनी सिकुड़ गई, है ना? तो ये जो हाँ हाँ। मूर्ख लोग हैं ना, जो हम्म। नहीं समझ पाते हैं, कुछ हम्म। लोग गलती से जो फंस गए डायलिसिस में वो तो उभर आते हैं, हम्म। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के फंस गए, हम्म। जानबूझ के जो फंसे हैं वो नहीं उभरेंगे, है ना? हम्म। अब आपको फरवरी में भोपाल आना है। अब आपका ठीक है। ब्लड तेजी से बढ़ेगा। अब हम्म। जो भी खाएंगे पिएंगे वो हम्म। पचेगा और एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हाँ हाँ ताकत हाँ। बढ़ेगी। हाँ। अभी आज और 10 लगवाना है, जितना ज्यादा लिक्विड लो, अनाज नहीं लो कुछ, कुछ हाँ समय के हाँ। लिए। अनाज लो ही नहीं, फल ही फल लो ना सुबह से। हाँ हाँ। अनार के दाने चबा चबा के खाओ, पपीता लो, संतरे लो, हाँ अंगूर आ गए अब तो। हाँ, अंगूर भी खा सकते हैं नहीं? पेट भर के खाओ, लेकिन अच्छी तरह से धो लेना, है ना भाई साहब? हाँ हाँ हाँ। भाई साहब आप उदाहरण बन गए। अब हम्म। खांसी ज्यादा उठ रही कि कम हो रही? कम कम है कम। अब धीरे धीरे खांसी बंद हो जाएगी।
देखो आपने बुखार में कोई दवाई नहीं ली, है ना, खांसी में कोई दवाई नहीं ली, और बीपी आपका बोल रहे थे ना बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है। ये जो चिपचिपापन निकला लेटरिन में, यही मटेरियल जा रहा था शरीर में ब्लड के साथ, तो ब्लड के साथ जा रहा था तो नसों में गाढ़ापन पैदा हो रहा था ब्लड में, तो हार्ट पे लोड पड़ रहा था, हार्ट ताकत लगा रहा था, धकेल रहा था, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा लें और अब फिर स्पीड दें तो हूं करेगी, है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत खुशी वाली बात है, आज 2 महीने कंप्लीट हो गए आपको, है ना। हाँ और अब आपको जो है ना प्रॉपर अभी नियम नहीं छोड़ना है भाई, जिस नियम से फायदा हुआ उसको क्यों छोड़ना, नहीं छोड़ना है। हाँ है ना। न्यूट्रिशन अभी 3-4 महीने, 4 महीना और लेना है, हाँ हाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। दवाई तो लोग ट्रांसप्लांट के बाद भी लेते हैं जिंदगी भर, तो यहाँ तो भाई चीरफाड़ भी नहीं हुए, डायलिसिस भी बंद हो गया, और अपना जो है ना खाना पीना भी बढ़िया चल रहा है। बीपी की दवाई ले रहे हो क्या? नहीं। अच्छा आपका बीपी कितना जा रहा था? बीपी मेरा 210 ऊपर, हाँ और नीचे 200, नीचे 123, 130, 140 तक। अरे बाप रे, इतना हाई बीपी जा रहा था, फिर भी लोग डरते हैं, अरे बीपी की दवाई बंद करवा दोगे अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। साले डायलिसिस कराते कराते नहीं मरेंगे, वहां तो और कुत्ते की मौत मरते हैं, तड़प तड़प के मर जाते वेंटिलेटर पे जो पड़े पड़े, है ना। कुत्ते जैसे हाँफते हैं, सांस भी नहीं जाती अंदर। अब गंदगी निकल जाएगी तो मरेंगे कि ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। अब देखो आप तो ठीक हो गए, नारियल पानी आप पी रहे हैं, नींबू पानी आप पी रहे हैं, नमक आप बराबर खा रहे हैं, फल फ्रूट आप ले रहे हैं। भाई इंसान की जिंदगी जीना है तो इंसान के लिए जो भगवान ने नियम बनाए हैं ना, वो नियम यदि अपनाएगा इंसान तो इंसान का जीवन जिएगा, और यदि इंसान के नियम छोड़ देगा और कुत्ते जैसी लात टपकाएगा किसी भी चीज पे, जैसे मतलब कि बेजुबान जानवरों की लाशों पे, है ना, तो कुत्ते जैसी जीवन हो जाएगी, जानवर जैसा इधर उधर भटकेगा तो जानवर जैसी मौत हो जाएगी, है ना। हाँ तो भाई साहब मैं यही बोल रहा हूँ कि इंसान का जीवन जीना है तो इंसान के लिए जो भगवान ने नियम बनाए हैं वही अपनाना है। इंसान के लिए शुद्ध शाकाहारी आहार बनाया है, समझ रहे हैं। हाँ और जो मतलब जानवरों जैसी हरकत करेंगे लोग, जैसे बेजुबान जानवरों की लाशें खाएंगे, है ना, कुत्ते जैसी लार टपकाएंगे बेजुबान जानवरों की लाशों के ऊपर, तो समझ लो कुत्ते की जैसी मौत होगी, जो जैसा करता है वैसे ही भरता है ना। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। और आज जो है ना खूब जूस पियो, अनार का जूस, पाइनएप्पल जूस, मौसमी का जूस। अच्छा कितने समय से डायलिसिस चल रहा था आपका? डायलिसिस लगभग एक साल हो गया। 1 साल हो गया था। अब चेहरे में कितना अंतर है आपके? चेहरे में तो अभी थोड़ा सूखा हुआ है। हाँ अभी जो है ना दस्त वस्त लगने पे हो जाता है। हाँ वो तो सब भर जाएगा। सूजन वगैरह तो नहीं है अब? हाँ कहीं नहीं है। कहीं नहीं। और आज ही नींद नहीं आई, दस्त लग गए इसलिए, नहीं तो रोज बढ़िया नींद आती है। और उस दिन बुखार आया था तब भी नींद नहीं आई थी। बुखार मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर जानते हैं? अरे गर्मी के मौसम में क्या होता है भैया, गर्मी पड़ती है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर मानसून चढ़ता है, फिर होती है बरसात। ये क्या हुआ, रात भर पानी पानी निकला ना, ये बरसात ही तो हो रही है। प्रकृति का नियम समझो आप। हाँ तो ऐसे ही बरसात होती है, लोग डर जाते हैं, अरे भैया पानी भर जाएगा पेट में, कहाँ से निकले। अरे भैया जहाँ से लेटरिन निकल सकती है वहां से पानी भी निकल सकता है। लेटरिन इतनी गाढ़ी होती है, वो निकल जाती है, तो पानी क्यों नहीं निकलेगा। पानी निकालने के लिए डॉक्टर अलग फेस्टूला बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। अब आपकी पूरी दवाइयाँ वगैरह डिटॉक्स हो गई। जो न्यूट्रिशन नहीं लेते ना भैया, लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन इतना महंगा है, अरे भैया ये तो
तो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो लोग आईसीयू में जाते हैं, एक बार में 50,000 दे आते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं, वहीं के वहीं वही वापस डायलिसिस पे जाते हैं और फिर बीच बीच में आईसीयू में जाते हैं और तरसते भी रहते हैं। वो तो आप देखो, नारियल पानी भी पी रहे हो, नींबू पानी पी रहे हो, दिन में नींबू पानी पीते हो? हाँ पीता हूँ, दिन में हाँ रात में जब मन पड़ता तब हाँ। पीता हूँ। आप बताइए, वो तो कुछ भी नहीं ले रहे तो फिर उनको क्यों परेशानी है? आप तो ना दवाई ले रहे हो, ना ही डायलिसिस करा रहे हो, न परहेज कर रहे हो फल फ्रूट वगैरह का, फिर भी आप बढ़िया हैं। कोई आपके यहाँ पे कोई ऐसा मरीज है जिसका 2 महीने डायलिसिस बंद हो गया हो? कोई नहीं है। कोई नहीं है। हम्म, तो भैया होगा भी नहीं वहाँ, इसलिए हम ठोक बजा के बोलते हैं। मेरे रात भर से फोन आ रहे हैं, किसी को सांस फूलती, किसी का ब्लड कम है। 1 घंटे सो पाया हूँ मैं। अब आज रात में 1 बजे हमारे पड़ोसी का फोन आया, बोले अच्छा। बिटिया ग्वालियर से आई है, उसका जो है ना, देखो दूसरे नंबर पे भी फोन आ रहे हैं, इस पे भी लगा रहे हैं। तो ग्वालियर से फोन वो आई है तो उल्टियां लगातार हो रही थी। 10 मिनट में फायदा हुआ, बोले रिपोर्ट भेज दूं। मैंने बोला भैया रिपोर्ट क्यों भेज दो, क्या समस्या वो बताओ। बोले उल्टियां हो रही लगातार। मैंने उनको जो नियम बताया, तुरंत उल्टी बंद हो गई और आराम मिल गया, सो गई। अभी सुबह पूछा तो बोले बढ़िया मस्त नींद सोई। डॉक्टर रिपोर्ट भी देख लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। दवाई वगैरह इंजेक्शन लगवाए, बोले पेट दर्द होता है और उल्टियां होती हैं, तो पेट दर्द भी बंद हो गया जो मैंने नियम बताया, और उल्टियां भी बंद हो गई। अब वो पड़ोसी खुश हैं, क्योंकि उनको बाद में पता चला ना मेरे बारे में, पहले जानते ही नहीं थे, अच्छा अच्छा। पहले ऐसे ही समझते थे। हाँ हाँ। हाँ ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ओके। भैया हाँ।